इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिख करके डाल दो जल्दी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया। लिखिए तो द रिलेटिव प्रॉपर्टी लिखिए दिखाते हैं। द relative property of an atom which attract shared मतलब साझेदारी, पेयर मतलब जोड़ा, सही है। shared pair of electron पेयर मतलब जोड़ा, साझेदारी लिख लो। यहाँ पे शेयर पेयर का मतलब होता है साझेदारी, समझा रहे हैं, सही है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, हाँ सॉरी कहाँ पे लिखे हैं बोले तो यही था। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स ये है टुवार्ड्स इटसेल्फ is called electron negativity, क्लियर है। चलिए अब समझाएंगे। ये आपका क्लास 11th का भी सही है और क्लास 12th का भी सही है। इस दोनों के लिए मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, समझ रहे हैं। क्लास 11 12th में भी ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का टॉपिक है, सही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिससे हर साल क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर 1 नंबर पूछता है, सही है। अगर 2 नंबर में पूछे तो पूरा डेफिनेशन लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हिंदी होता है वो विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हिंदी क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता। तो कहते सर विद्युत ऋणात्मकता कहते किसको है? तो द मतलब वह, और रिलेटिव मतलब संबंधित, अब प्रॉपर्टी मतलब गुण, वह संबंधित गुण, ऑफ एन एटम, किसी भी परमाणु का वह संबंधित गुण, विच अट्रैक्ट, जो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट मतलब खींचता है, आकर्षण करता है, किसको? तो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, अपने तरफ खींचता है, वह टुवार्ड्स, अपने तरफ, इटसेल्फ, अपने आप से, टुवार्ड्स मतलब की ओर, अपने की ओर, इटसेल्फ खुद से, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सही है। जैसे कि होता क्या है कि रियल लाइफ में देखिएगा, आप किसी को चाहिएगा वो आप मिले जाए ना मिले नो डाउट, लेकिन वो चाह लेंगे आपको तो उसको आपको चाहिए तो चाहिए, मिल जाइएगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ मान लेते हैं हम NaCl है, क्या है? NaCl। हम किसी को चाह ले संभव नहीं, लेकिन वह चाह ले आपको ये संभव है, वो हमको ले लेगा, ठीक है। अगर अपने ना पता नहीं है ये NaCl को 2 भाग में बांटे, देखो ना ध्यान से,
NaCl को दो भागों में बांटेंगे तो Na अकेला है, Cl अकेला है, तो अकेला होता है तो एटम, अकेला होता है तो द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का वह रिलेटिव प्रॉपर्टी, वह संबंधित गुण, तो अकेला है तो एटम। अब हम बोले एक पूरा नाम क्या है, सोडियम, एक पूरा नाम क्या है, क्लोरीन, है कि नहीं, तो क्लोरीन है, और एकरा अंत में आई है, इसीलिए यह मेटल है, मेटल मतलब यह धातु है, एकरा अंत में आई नहीं है, इसीलिए यह नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल मतलब अधातु। आइए बताइए बुआरे अधातु है पर पर माइनस चार्ज होगा, धातु है प्लस चार्ज होगा कि नहीं। अब कई गो प्लस कई गो माइनस होगा कैसे बताएंगे, तो Na का परमाणु संख्या 11 होता है, तो K सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 होगा, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सोडियम पर 1 प्लस, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, तो K सेल में कई गो, L सेल में, M सेल में, M सेल में 7 को रखें तो 17 पूरा गया, 2 को 8 को 10 को 7 7 17 1 को रखेंगे तो 18 पूरा कि नहीं, तो 1 को कम रहा है, तो 1 को कम रहा है तो 1 को पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, समझ रहे हैं। अष्टक पूरा करने के लिए क्या माइनस 1, ये अधातु है इसीलिए पर माइनस है, धातु है तो पर प्लस। मेटल का गुण क्या होता है, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब देखिए सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 1 है कि नहीं, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, 7 गो रख दिए, और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कई गो, 1 गो, तो ई कहेगा हम देने वाले हैं, ई कहेगा हम लेने वाले हैं, तो बुआ वो यह एकरा से लेगा तो यह अपना अष्टक पूरा करेगा कि नहीं करेगा, ये पूरा अष्टक कर लिया तो ये भी कहेगा कम से कम हम जोड़ा अपना बना लेते हैं। तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयर पेयर किया, क्या किया, शेयर पेयर, मतलब शेयर भी किया और पेयर भी बना लिया, तो शेयर पेयर किया तो इसको बोलते हैं साझेदारी करना, क्या करना, साझेदारी करना। तो साझेदारी क्या, तो इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या किया, शेयर किया, शेयर पेयर, शेयर किया, या इसको दिया या इससे लिया, तो शेयर हुआ कि नहीं, और शेयर किया तो पेयर बना दिया, पेयर मतलब जोड़ा बना दिया, क्लियर है। तो जोड़ा बनाया, तो अब हम लिखाएं यहाँ पर, ध्यान समझने वाली बात है कि द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का वह रिलेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव मतलब गुण होता है, संबंधित गुण, सही है, ऑफ एन एटम व्हिच जो अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, वो ये प्लस वाला है, देखा देख रहा है, ले लो इकट्ठा दे दो, बात में आ रहा है, मतलब यह इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, शेयर पेयर कर रहा है, किसको, तो इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स, ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, टुवर्ड्स अपनी तरफ की ओर, इट सेल्फ खुद से, इज कॉल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सर सिंपल बात है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा और पेयर बना देगा, लेन देन करेगा, और लेन देन करने के बाद एक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, NaCl का नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा, 6 होगा तो 2 को, 10 होगा तो सब 2 होगा, गोल का 7 को है तो 2 को सब। हाँ वो हम केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर करेंगे, चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, आई के बाद वही स्टार्ट होगा चौथा चैप्टर, सही है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम इसमें आपको बताएंगे, तो हुआ हो इससे पहले ये समझ जाइए कि जो इलेक्ट्रॉन को लेन देन करेगा, साझेदारी करेगा किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में, उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी फास्ट, हाँ अभी टाइम लगेगा तो सिर्फ फास्ट फोटो खींच ले, चुप नोट कर लीजिए, फोटो खींच 12 है आप लोग भी नोट क्या बना है, 1 2 3 आएगा था, प्लस 4 लेंगे, 1 2 3 आएगा था,
किसके? भाई धातु के बात कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज। आ धातु के बात कक्षा में 4 से ऊपर रहेगा तो वो अष्टक पूरा करना जब वो चाहेगा। घटेगा मतलब ठीक है, सर इसको 18 को काहे पूरा है? इसको 18 को इसलिए पढ़ाया क्योंकि ए में होता क्या है 8 लेकिन कम में क्या है तो ये धातु आ धातु तो हमेशा कम रहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। सही है, खुद को धातु बनाना चाहता है। ये कौन बात पूछ? सही बात है। लॉजिक तो दिला हमसे लगने का कौन बात है? कौन है? तू दादा तात लिखा से बोल दिया है बस नहीं कंप्यूटर करना चाहते लगा फिजिकल माथा में Towards T-O-W-A-R-D-S towards हो गया बेटा दे हाँ धूप में हवा निकाल निकाल लीजिए सर नीचे वाला हाँ इसको ये डेढ़ कर लीजिए बात आते हैं सुनिए वो अब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहले तो सबसे शॉर्ट कट में जान लो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इंग्लिश क्या होता है? जो विद्युत ऋणात्मकता होता है। क्या होता है? ऋणात्मकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कोई क्या कर सूचित किस चीज से करते हैं? तो EN से, EN से, EN से, किस चीज से? इससे इलेक्ट्रॉन अरेंज से नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को EN से सूचित करते हैं। अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होता है? तो सबसे ज्यादा होता है वो फोन। किसका? फोन, FON, फोन याद रहेगा? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होता है? फोन का। और फोन याद रखिएगा ना, मतलब फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे पूछेगा तो कितना होगा? तो 4 होगा। कितना होगा? 4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होगा? 3.5, 3.5। क्लियर है? और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है? तो 3 होता है। कितना होता है? 3। तो और फोन याद हो जाएगा, FON याद हो गया? अब फोन याद हो गया, फोन याद हो गया तो 3, 3.5, 4 फोन 3, 3.5, 4 याद रहेगा? याद हो गया? अब बोले कोई पूछेगा क्या करूं ख्वाब पीछे आ जाऊंगा कोई ख्वाब न देख क्या करूं ख्वाब पीछे आ सबसे कम है 1 होता है। क्लियर है? होता है हमारा माल में ना इसको भी याद कर लेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी आपको पूछेगा यहाँ पर देखिए 1 नंबर में लिखे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मेटल। क्या पूछेगा? मेटल। तो मेटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है ना 2.1 से हमेशा छोट होता है। क्या होता है? छोट होता है, कम होता है। ठीक है। और दूसरा में लिखा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 से क्या होता है? 12 होता है।
इसीलिए Non-metal इसीलिए दोबारा। तीसरा में कहता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मेटल। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर एक साफ कथन में कह दिया है कि धातु जो होगा ना, धातु वह 2.1 से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अधातु 2.1 से ज्यादा होगा। अब वह हो इसीलिए अधातु धातु से अधिक होता है। तीनों बात समझ में आया? तो कोई पूछेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होता है? कौन? एक मतलब क्लोरीन, वो मतलब ऑक्सीजन, एक मतलब नाइट्रोजन होता है। क्लोरीन का सुनो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का 2.9 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। देखिए ये सब अधातु है। अधातु पहचानने का तरीका नहीं बताए थे? जेकरा अंत में आयुएम नहीं होगा वो अधातु, जेकरा अंत में होगा वो मेटलॉइड्स नहीं आता है। मेटलॉइड्स इज नॉट पॉसिबल। हां सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बस गैसों का ही होता है। उतारे सर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बस गैसों का ही होता है। गैस का? हाँ, तो तब क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन से तो गैस है ना? नहीं, नॉन मेटल का होता है, सिर्फ गैस का नहीं बताया, सिर्फ नॉन मेटल कहीं कहीं कोई दूसरा का पूछ लेगा, हमको मान ली इतना याद है, कोई दूसरा का दूसरा पूछेगा तो याद है ना होगा कि मेटल के कोई पूछेगा ना तो 2.1 से नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा। दिमाग में समझ में वो तीनों समझ गए। 2.1 से नॉन मेटल के ऊपर होगा, दूसरा नीचे से ज्यादा। धातु बेसी होता है 2.1। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नॉन मेटल ज्यादा होगा मेटल से, और 4 से ज्यादा होता ही नहीं। 4 ज्यादा तो कम बहुत हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझ गया, समझ गया। अरे किसी साफ शब्दों में कहा गया है जितना आप नेगेटिव किसी को समझाइएगा आप पॉजिटिव समझ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव समझिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। याद करना पड़ेगा। किसी को याद कर याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो ही गया है। सुनो, याद हो ही गया है। कौन याद हुआ? इधर 9 उधर छोड़, इधर 9 उधर छोड़। बस में तो आया। एक ये में कंफ्यूजन है कि सर ई हो गया 12, हाँ, ई हो गया सर छोटा, ये ठीक है, इधर 9 उधर छोड़ देता है ना बच्चों। तो बाबा यार भाई को बता दिए इधर 9 उधर छोड़। जिन्हें फायदा है लिखो इसको लिखो रोक के मतलब छोड़ आराम से। नो मतलब है नतीर लिखो लिखो लिखो। उतारे सर। हाँ सलाम रखिएगा। चलिए हम छुट्टी दे दो। सर जी nth ऑर्बिट के भी ये होय नहीं है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। सर जी आज किसको ना पढ़ दे। सब इतना जब पढ़ रहे क्वेश्चन पर हां हमको तो सबसे अच्छा आगे पढ़ाई कर ली। हम अपना लेकिन ना आज यूट्यूब पर दिखाना था। YouTube पर ऐसा सब्जेक्ट बनले तो की करेंगे? हां सर यार, यार क्लास में पास पढ़ वाली हाँ ठीक है, हम बता दो तेरे को बात करिए। पेपर बता हम क्लास के सबसे सुधार लेकर सब देखो। इधर लो उधर छोड़, समझ गए अपने। एक बता दे लियो आपकी टाइटल है थोड़े छोड़ हो। 2.1 के बच्चा रहे सर सही में ना कर हां अच्छी बात है ना, बोले के बोलते रहते नोट ना करता बजे लगा ले बच्चे तो पता नहीं फील्ड में क्लास में छी उसका मिला टूस की बात बोलते हैं वो बोला तुम सर x सर की n एन है एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एन ना करेंगे। तू दाई तो हम समझ सर रुके ना सर रुक जाए ना हम जाते नहीं सोचे कि खत्म करने के फिर सब फंसा दे। चलो सर रुके ना से बता दो क्या हमने किया? इधर बाकी नहीं इधर के नहीं बताइए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के डाल दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के डाल दो। लिखेंगे एक नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लिख लेंगे तब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। स्टार दे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। बोले पहला एक नंबर में it is denoted by
It is denoted by En. It is denoted by En. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस से सूचित करते हैं? तो En से सूचित करते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट में लिखिएगा फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दूसरा लिखिए फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया। तब फार्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समानुपाती होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निकला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समानुपाती होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में होता क्या है कि का मान 1/5.6 होता है। यहाँ तक समझ में आया? देखो इट इज डिनोटेड बाय En। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को किस से सूचित करते हैं? द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सूत्र क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को I से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को E से सूचित करते हैं। अब मैथ वाला सर जी बताए थे फिजिक्स वाला सर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K कांस्टेंट टर्म देते हैं। बताते हैं कि नहीं? वो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K कांस्टेंट टर्म देंगे। K आयोनाइजेशन एनर्जी या प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब मैथ वाले सर जी बताए थे एक कांस्टेंट टर्म का मान हमेशा 1 होता है तो 1 से छोटा होता है 1 से बड़ा नहीं होता है। तो 1/5.6 होता है। अगर एफिनिटी और एनर्जी दिया रहे ना तो K के मान 1/5.6 होता है। याद रखेंगे K का मान होता है। क्लियर है? तो सही वही में निकाली होता है। हाँ सिर्फ इसी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या बटा में क्या आ जाएगा 5.6। क्या आ जाएगा 5.6। क्लियर है? बात इतना समझ में आया? नोट करो उसको जल्दी। नोट करें ई है ना सर और समझाइए भैया सर पहले वाला इसको मिटा दे मिटा दें इसको मिटा दे कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझा एक बार और समझाते हैं। चलो यहाँ पे देखो लिख लो पर वो हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है नहीं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फोन का होता है। किसका होता है? फोन का होता है। ठीक है फोन का होता है। याद रखिएगा फोन याद हो लो फोन मोबाइल वाला फोन ऐसे वाला हेलो हेलो याद होगा फोन। तब एक बार हुआ रे तीनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है? 3 याद हो गया? कितना ही बताए थे। अब हम बताए थे कि हुआ हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मेटल का जो होता है 2.1 से कम ही होता है। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होता है। तो इसीलिए धातु अधातु से ज्यादा होता है। क्या बोले अभी? बोले हैं 2.1 से धातु का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है। पहला ये हो गया कम होता है ये हो गया 2.1 से ज्यादा होता है। इसीलिए अधातु धातु से ज्यादा है। इसीलिए ये इससे ज्यादा है। ऐसा ना समझ में? हाँ ये बोला था सही समान ले खड़ा हो जा आगे खड़ा हो जा खड़ा हो जा ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को किस से सूचित करते हैं? ये समझ में है ना? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को En सूचित करते हैं। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कल याद थे ना? तो कल हम बताए थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के तहत बताए थे अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बता दिए हैं। यह समानुपाती होता है। यह किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाएंगे तो K रखेंगे और K का मान 1/5.6 होता है। ये दोनों ऊपर आ जाएगा 5/6 नीचे में अपना मंथ लिखे कौन K का मान इतना होता है। मन से लिखे नहीं है फिजिक्स से पढ़ाया नहीं सर खाली यही होता है। K का मान अगर फिजिक्स से पढ़ेगा कांस्टेंट का मान 1 होता है। अरे तो 1 से
बड़ा नहीं होता, इसे कांस्टेंट वैल्यू है। 1 या 1 से छोटा। 1 होता है तो 1 से छोटा होगा। दूसरी बात हम बताए लिखेंगे वेयर, वेयर मतलब जहाँ। और आई ई क्या है? आई ई क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। चलिए आप बताएंगे, बगल में खड़ा कर दूं, खड़ा हो नहीं, वो पीछे वाला खड़ा हो। आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो ई ए क्या है? कोई नहीं बोलेगा। कान में पड़े से डेरा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन है एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नहीं पढ़ा है, तो जो कल है पढ़ा है वो याद नहीं है, पर याद में पास है। संस्कार सीखो तो ये सीखता है। दूसरा बताए हैं ईएन, अभी बताए ईएन क्या है? तेरा को नहीं पता है, तुमको फील हो रहा है? कहेगा मूल्य से खराब है लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया। तीनों ही कल हाई के पढ़ाई है कि नहीं? नहीं याद है तो आप में कमी है, सुधार करना ग्राम में जाके, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। वेयर कोई पूछेगा आई क्या है? आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी है, ई ए क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और हुआ ईएन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। क्लियर है? आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप लिखेंगे ट्रेंड इन पॉजिटिव, ट्रेंड इन पॉजिटिव कॉलेज चलेगा। क्लियर है जी? कॉलेज चलेगा। चले, बहुत बढ़िया। कॉलेज चलेगा। कॉलेज चलेगा। कॉलेज में